नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसके आगे देखेंगे कुछ सिद्धांतों के बारे में। जैसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक विचारधारा, ठीक, समझे आरंभिक विचारधारा। अब आरंभिक विचारधारा में कौन कौन है उसके बारे में देखेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली आइडियोलॉजी। ठीक, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का फिगर है। ठीक, हाँ, ये आगे शुरू करते हैं कि आरंभिक विचारधारा में कौन कौन सा मत है और कौन दिया था। आइए देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक विचारधाराओं में यूनानी या ग्रीक दार्शनिकों एवं विद्वानों का योगदान रहा है जो निम्नलिखित हैं। आरंभिक विचारधारा में कौन थे? यूनानी या ग्रीक। ठीक, यूनानी या ग्रीक, ये आरंभिक विचारधारा संबंधित है। इसमें सबसे पहले कौन था? सबसे पहले थे वो थेल्स थे। ठीक, कौन थे? थेल्स। अब थेल्स क्या बोल रहे थे? इनका मानना था कि यह प्रथम दार्शनिक थे जिन्हें जो सृष्टि की पौराणिक व्याख्या की तिलांजलि देकर विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ठीक, यह प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने जो सृष्टि की पौराणिक व्याख्या की तिलांजलि देकर, जो है मतलब कि जो पौराणिक व्याख्या थी उसे ये त्याग करके, हटा करके विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ठीक, अब ये थेल्स के एक तत्व सिद्धांत के अनुसार, अब थेल्स का सिद्धांत कौन सा था? तो थेल्स का सिद्धांत था एक तत्ववाद। ठीक, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक तत्ववाद किसका है? तो एक तत्ववाद सिद्धांत ये थेल्स का है। ठीक, अब थेल्स अपने एक तत्व सिद्धांत के अनुसार क्या बोलते हैं, देखिए। ये कहते हैं कि जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और अंततः इसी में सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। इनका मानना था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। किससे हुई है? जल से। इन्होंने जल पे सबसे अधिक जोर दिया और इस जल को ही मानते थे कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक, और इन्हें ज्यामिति के जनक के रूप में भी माना जाता है। ज्यामिति के जनक, ज्यामिति के जनक अगर पूछे कौन है तो वो थेल्स हैं। हाँ, अब देखिए थेल्स का सिद्धांत कौन था? तो थेल्स का सिद्धांत एक तत्ववाद। ठीक, थेल्स पृथ्वी की उत्पत्ति किससे बताए थे? तो पृथ्वी की उत्पत्ति जल से बताए थे। ठीक, ये दो निकल के आया क्वेश्चन इनसे। तीसरा क्वेश्चन है कि ये एक दार्शनिक थे। ठीक, ये दार्शनिक थे। चौथा निकल के आएगा कि ये ज्यामिति के जनक थे। ठीक, ये ज्यामिति के जनक थे। इतना तो थेल्स से हो गया। ठीक, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि थेल्स सब पृथ्वी की उत्पत्ति किससे बताए थे? तो पृथ्वी की उत्पत्ति वो
जल से बताए थे। प्रश्न पूछता है कि एक तत्ववाद सिद्धांत के जनक कौन है। एक तत्ववाद सिद्धांत कौन दिया था, तो वो थेल्स दिए थे। ठीक। ज्यामिति के जनक कौन है, तो थेल्स हैं। इतना क्वेश्चन थेल्स से हो गया। आगे देखते हैं अगला कौन है। अगला है एनेक्जीमेनीज या अनाक्जीमेंडर। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक। सबसे पहले तो ये थेल्स के शिष्य थे। ये कौन थे, तो ये थेल्स के शिष्य थे। ठीक। उनके शिष्य होते हुए भी लेकिन इन्होंने जल को पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं माना। अब ये क्या मानते हैं, ये देखिए। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल कारण वायु को माना। किसको माना, वायु को। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल कारण वायु को माना। ठीक। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है। इनके अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति वायु से हुई है। ठीक। इनका मानना है कि संसार की सभी वस्तु की उत्पत्ति वायु से हुई है। ठीक। थेल्स किससे माने थे, जल से। एनेक्जीमेंडर किससे मान रहे हैं, वायु से। ठीक। आगे इनका मानना था कि वायु असीमित और अनंत है। वायु ही अग्नि का रूप लेती है तथा तरल होकर जल बनती है एवं जमकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाती है। अर्थात इन्हें बहुतत्ववाद का समर्थन किया था। इन्होंने बहुतत्ववाद का समर्थन किया था। ठीक। कौन, एनेक्जीमेंडर। और देखिए इनके बारे में आगे है। इन्होंने बताया कि वायु से अग्नि बनती है, फिर जल बनता है, फिर पृथ्वी बनती है। ठीक। सबसे पहले वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये इनकी लाइन, ये कोटेशन याद होना चाहिए। ठीक। अगला है सर्वप्रथम मानचित्र अनाक्जीमेंडर बनाए थे। सर्वप्रथम मानचित्र कौन बनाया था, तो अनाक्जीमेंडर बनाए थे। ये प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम मानचित्र कौन बनाया था, तो अनाक्जीमेंडर बनाए थे। अगर पूछे कि भारत का मानचित्र सबसे पहले कौन बनाया था, तो बनाए थे एन विले। ठीक। ये तो हो गया अनाक्जीमेंडर के बारे में। अनाक्जीमेंडर बताए थे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो वायु से हुई है। सबसे पहले वायु बनती है, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, फिर पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन है, आगे हैं पाइथागोरस। देखिए ये हैं पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या कहते हैं, ठीक, तो ये बताते हैं। इनके अनुसार संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं। यह सभी सांसारिक पदार्थ परस्पर भिन्न होते हुए भी एक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। इस तरह इसने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारण न मानकर उसके स्वरूप, मतलब पदार्थ का स्वरूप को इसका कारण माना है। आप देखिए निकल के क्या आ रहा है निष्कर्ष।
पाइथागोरस किस पे बल दिए थे? तो ये पदार्थ पे। इनका कहना था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो पदार्थ से हुई है। ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है। ये किसका मानना था? पाइथागोरस का था। पाइथागोरस का मानना था कि जो भी संसार में पदार्थ हैं वो परस्पर एक दूसरे से पर भिन्न होते भी हुए भी एक स्वरूप में होते हैं। सब एक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ये किसका मानना था? पाइथागोरस का। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइन ये है कि पाइथागोरस पृथ्वी की उत्पत्ति किससे माने हैं? तो ये पदार्थ से माने हैं। ठीक, चलिए ये हो गए पाइथागोरस। आगे देखते हैं अगला कौन है। आगे हैं हेराक्लिट्स। अब हेराक्लिट्स जो दार्शनिक थे ये क्या मान रहे थे? आइए इनका भी देख लेते हैं। इन्होंने जगत की उत्पत्ति का मूल कारण अग्नि को माना है। किसको माना है? अग्नि को माना है। ठीक, अग्नि से जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यह तत्व ज्वलंत और गतिशील है। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। ये कौन बोलता है? हेराक्लिट्स। देखिए हेराक्लिट्स पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से मानते हैं। ठीक, ये अग्नि से मानते हैं। ये बोलते हैं अग्नि से जल बना। ठीक, फिर जल से पृथ्वी बनी। ये कौन मानता था? हेराक्लिट्स। हेराक्लिट्स कहते थे कि सबसे पहले अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये कह रहे थे कि यह तत्व ज्वलंत और गतिशील है। मतलब ये बताते थे कि ये जो तत्व है ये ज्वलंत और गतिशील है। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से परिवर्तित होता रहता है जो है, और ये गति करता रहता है। ठीक, ये कौन बोल रहा था? तो ये हेराक्लिट्स का कहना था। ठीक, आगे अगला देखते हैं। आगे क्या है? आगे है देखिए आरंभिक विचार में कौन कौन से मत आए थे सामने? तो सबसे पहले जल आया, फिर वायु, फिर पदार्थ, फिर अग्नि। ठीक, थेल्स जल को माने। ठीक, वायु को एनाक्सिमेंडर माने। ठीक, पदार्थ को पाइथागोरस माने। अग्नि को हेराक्लिट्स माने। देखिए थेल्स किसे माने? जल को। एनाक्सिमेंडर किसको माने? वायु के। ठीक, पाइथागोरस किसको माने? ये पदार्थ को। और हेराक्लिट्स ये किसे माने? ये अग्नि को। हो गया क्लियर? पूरा साफ साफ एकदम शब्दों में समझ लीजिए कि थेल्स पृथ्वी की उत्पत्ति,
जल से माने थे। अनाजीमेंडर पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से माने थे। पाइथागोरस पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थ से माने थे। हेराक्लिट्स पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से माने थे। ये तो हो गए हमारे पुराने विचारक, ठीक, जो आरंभिक मतलब बहुत पुराने थे। पुराने समय में जो भी अपना मत था उन लोगों के अंदर, वो अपना जो है प्रस्तुत किए और ऐसे ऐसे माने प्रारंभिक, ठीक। लेकिन नवीन में जो है, और नवीन वाले में कौन कौन थे, कैसे माने, अब उसके बारे में जो है आगे चर्चा करेंगे, ठीक। और आज के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवीन की जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में जो न समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझाने की प्रयास करेंगे और उसे समझाएंगे, ठीक। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।